स्वागत है दोस्तों आपका न्यू सारथी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए जो इतिहास की मैराथन क्लास लेकर आए थे, उसी के बाद हम पॉलिटी की एक क्लास लेकर आए हैं जो कि एक मैराथन क्लास है। ठीक है, तो इसमें ये सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में अग्निवीर में आ चुके हैं, और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है। जो साइट पर मॉडल पेपर पड़े हुए हैं अग्निवीर जीडी के, उसी से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 62वां, ऑप्शन नंबर बी 61वां, ऑप्शन नंबर सी 71वां, ऑप्शन नंबर डी 44वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61वां। संविधान संशोधन के द्वारा 21 जो आयु थी पहले मतदान के लिए, वो 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी, वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरी जो अनुसूची है उसमें वेतन भत्तों की जानकारी दी गई है। पहली अनुसूची में जो है वो राज्य की संख्या बताई गई है कि राज्य कितने हैं अपने देश में। ठीक है, राज्यों के बारे में बताया गया है, वह केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, चौथी में जो है जो उसमें राज्यसभा का वर्णन है। ठीक है, राज्यसभा है उसमें। और सातवीं में जो है वो केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, केंद्र राज्य की जो सूचियाँ होती हैं ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो किस में है? सातवीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूसरी, तीसरी, ऑप्शन सी चौथी और पांचवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चौथी। चौथी में अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसमें बताया था कि राज्यसभा से संबंधित है। तो राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन होगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस में दिया गया है? चौथी में। ठीक है, चौथी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी लेखा परीक्षा का संवैधानिक पद, भारत में सरकारी लेखा परीक्षा का संवैधानिक पद कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, वित्त सचिव, महालेखा परीक्षक, ठीक है, नीति आयोग प्रमुख और कैबिनेट सचिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है महालेखा परीक्षक जो है वो कैग। इसका अनुच्छेद कौन सा है? ये संवैधानिक पद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब संविधान में प्रावधान है और इसके अनुच्छेद होते हैं 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, संविधान का क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? आपके पास ऑप्शन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब ये होता है कि जब आपके मौलिक अधिकार प्रभावित हों, जब आपके मौलिक अधिकार, ठीक है, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार प्रभावित हों, तो इसके लिए आप व्यक्ति जो है वो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में जा सकता है, उसकी सुनवाई होगी बाकायदा और उसके जो मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं वो वापस दिए जाएंगे। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ पर है? समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल कितने में है? 14 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल किस में है? 19 में है। ठीक है, और सांस्कृतिक अधिकार किस में है? 29 और आर्टिकल 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में है? आर्टिकल 32 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन नंबर डी 74वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन जो है वो लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था? लघु संविधान संशोधन कहने का कारण, इसे लघु संविधान कहने का कारण है क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। कौन से? बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, और ये कब हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपका 1976 के समय। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, इसमें ही संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, उसे छीनकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। कितने? दल बदल से।
जो दल बदल लेते हैं ना नेता एक से दूसरे में, वो उसी से संबंधित है। ये कब आया था? 1985 में, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से। किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, राज्यपाल की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीति निदेशक तत्व, ठीक है। नीति निदेशक तत्व कौन से आर्टिकल से हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक कौन है? नीति निदेशक। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। और इनका भाग कौन सा है? इनका भाग है, मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? तीसरा। और जबकि नीति निदेशक तत्व का भाग कौन सा है? भाग चौथा, ठीक है। भाग चौथे में है नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, जापान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड से जो है वो नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मौलिक अधिकार, ठीक है। अब मौलिक अधिकार किसे नहीं माना जाता? दोस्तों आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार के रूप में उसकी मान्यता खत्म कर दी गई थी। तो आपके पास है कि अब मौलिक अधिकार किसे नहीं माना जाता, प्रश्न है, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा लिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तीनों वो है मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए भाग 6 में, ऑप्शन बी भाग 7 में, भाग 9 में, भाग 10 में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 में क्या दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। सबसे पहले ये गठित की गई थी योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग गठित किया गया था। अब योजना आयोग गठित की गई थी कब? ठीक है, 1950 में। ठीक है, 1950 में योजना आयोग जो है वो आपका गठित हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं हमेशा कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम। और उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष को चुनता है। तो उस समय कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब क्या हुआ है? अब जो योजना आयोग है उसे क्या कर दिया गया? समाप्त। और इसकी जगह किसकी स्थापना हो गई है? नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना हो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में दोस्तों कि कौन से भाग में वर्णित है? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व। भाग 3 में कौन है? मौलिक अधिकार। कौन है? मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 25, अनुच्छेद 26 से 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है वो 19 से 22। अनुच्छेद जो है 19 से 22। 14 से 18 में क्या है? 14 से 18 में तो समानता का अधिकार है, आपको पढ़ाया ही था। ठीक है, समानता का। ठीक है, 23 से 25 में क्या है? ठीक है,
शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। और 29 और 30 26 में, ठीक है, ये संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है वो इसी में प्रदान किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपके पास वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 मार्क्स। तो कौन से भाग में है? आपको बताया ही था पिछले क्वेश्चन में, भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार वर्णित है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? इसका ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो इसका सही जवाब है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था जिसे 2002 में जोड़ा गया था मौलिक अधिकार के रूप में। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या कराई जाएगी? निःशुल्क जो है वो शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ जो है वो कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 1950, 1951, 1952, 1955। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951 से प्रारंभ हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951। 1951 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पहले अध्यक्ष कौन बने होंगे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वो भी कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी, ठीक है, स्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे, अंबेडकर कौन सी कमेटी के अध्यक्ष थे? ड्राफ्ट कमेटी के। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, तो ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत मतलब कब अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2 अक्टूबर जो है 1950। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। जबकि ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ था? देखो वही क्वेश्चन है पिछले जो बताया था, संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन को हम किसके रूप में मनाए जाते हैं? गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। किसके रूप में? रिपब्लिक डे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर बी सिंह स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी तिरंगा, ऑप्शन नंबर डी कमल, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिंह स्तंभ जो है वो भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। जबकि तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा है। तिरंगा क्या है? भारतीय राष्ट्र का झंडा है, ठीक है, झंडा है। जबकि कमल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। और सिंह स्तंभ क्या है? सिंह स्तंभ भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? आपके पास ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, पिंगली वेंकैया जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। कौन? पिंगली वेंकैया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है संसद सदस्य, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? एलएस के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कौन से छोड़ के? मनोनीत सदस्य, मनोनीत जो सदस्य होते हैं उन्हें छोड़ के, मनोनीत सदस्य को छोड़कर। ठीक है, को छोड़कर। ठीक है, एलएस आर के शामिल होते हैं। और कौन शामिल होते हैं? विधानसभा के, इसके विधानसभा के शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के शामिल नहीं होते। ठीक है, निर्वाचक मंडल जो बनता है राष्ट्रपति का वो लोकसभा के सदस्यों से बनता है। ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य हैं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ये लोकसभा के सदस्य हैं और ये विधानसभा के हैं। राज्यसभा में से वे सदस्य छोड़ दिए जाते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। कौन? इतने सदस्य संख्या कितनी होती है? ऐसे सदस्य संख्या जो होती है वो 12 होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति। ठीक है, क्योंकि उसे लोकसभा ने ही प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए वो क्या किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको पता ही होगा वैसे, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, 5 वर्ष। ठीक है, हम चूँकि ये मैराथन क्लास है तो इसे जल्दी जल्दी करा के सारे क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। ठीक है, कम से कम समय में। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके पास ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष जो है वो राज्यसभा के कार्यकाल का होता है, सदस्यों का कार्यकाल। और प्रति वर्ष कितने? 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रति वर्ष नहीं, प्रति 2 वर्ष में। ठीक है, प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन अध्यक्ष। पदेन का मतलब ये होता है कि जो भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 30, आपके पास ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 65 वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि हाईकोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है, जबकि हाईकोर्ट की कितनी है? हाईकोर्ट की है 62 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ये थोड़ा सा एडिट हो, मानवाधिकार। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है जस्टिस रघुनाथ मिश्रा, जस्टिस वर्मा, जस्टिस खरे, जस्टिस भगवती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस रघुनाथ मिश्रा जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भारत के क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता ही होगा वैसे, कौन थे पहले राष्ट्रपति? ठीक है, तो ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इन्होंने लगातार 2 साल का दो बार का कार्यकाल पूरा किया, यानी कि ये 10 साल तक रहे हैं। ठीक है, कितने साल तक? 10 साल तक वो रहे हैं क्या? राष्ट्रपति। पंडित नेहरू कौन थे? पहले प्रधानमंत्री, पहले पीएम थे। ठीक है, पहले पीएम थे। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो पहले कानून मंत्री और सरदार पटेल जो है वो गृह मंत्री हैं, सबसे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, पिछले बार में बताया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। ठीक है,
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आपको जैसे पता होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, ये प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, ये प्रथम राष्ट्रपति है महिला। ठीक है, कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला, ठीक है, पीएम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखो वही प्रीवियस क्वेश्चन है, वही आ गया फिर से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आपके पास ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है किसको? मुख्यमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए 4। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल किसको दिलाएगा? मुख्यमंत्री को। ठीक है, मुख्यमंत्री को। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संसद की 2 सभाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय संसद की 2 सभाएं लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और विधानसभा है, राज्यसभा और नगर परिषद है, विधान परिषद। और आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद की 2 सभाएं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि 2025 तक कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है कौन है? महिला राष्ट्रपति है इस समय वर्तमान में। ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12 जो है अपने पास क्या है? अनुसूचियाँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 395, 448, 450, 470। तो कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं? तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो कौन सा है इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी भाग 4। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विधानसभा को और क्या कहा जाता है? विधानसभा को और क्या कहा जाता है? उच्च सदन, निचला सदन, स्थायी सदन और उच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है? निचला सदन। ऑप्शन नंबर बी निचला सदन। और लोकसभा जो है, लोकसभा, ठीक है, जो केंद्र की है लोकसभा, उसको भी क्या कहा जाता है? निचला सदन। ठीक है, निचला सदन। ठीक है, और उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1949। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में। और इसी समय जो है
वो झंडे है ना, तिरंगा झंडा, उसको राष्ट्रीय झंडा स्वीकारा गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? अपना देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या क्या, क्या वर्णित है? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत राज्यों का संघ है, भारतीय संघीय गणतंत्र है, भारत लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। भारत कई राज्यों से मिलकर बना होता है और ऐसे राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? भारत 28 राज्य हैं और अपने साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, 1949, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 में कब की गई थी इसकी स्थापना? 1950 में। किस दिन की गई थी? 25 जनवरी, 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 में। ठीक है। इसी कारण 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? मतदाता दिवस। क्या बनाया जाता है? मतदाता दिवस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में समाजवादी राष्ट्र शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके से ये पूछने का प्रयास कर रहा है वो इस प्रश्न में कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जो है, समाजवादी राष्ट्र या समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका ऑप्शन है 38वां, 40वां, 42वां और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 44वां। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। और कहाँ जोड़ा गया था? प्रस्तावना में। कहाँ में? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था क्या? ये समाजवादी शब्द। ठीक है। इसके साथ ही हम अपनी जो क्लास है वो एंड करते हैं। इसमें हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा ना। ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद इसी के साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।